हाँ, ये इसको क्या हो गया अब जो अचानक से गिर पड़ी? अभी तक तो एकदम ठीक ही नजर आ रही थी। कहीं जब मैं पैर अड़ाकर गिराया था तब इसे कोई इंटरनल चोट तो नहीं लग गई? देखना पड़ेगा। इसको हॉल में उठाकर ले जाता हूँ। ऐसे अकेला भी तो नहीं छोड़कर जा सकता इस कुत्ते के साथ इसे। इसको उठाऊं कैसे अब? मिस, ओ मिस, हेलो हेलो। एक काम करता हूँ, मुंह पर पानी की छींटे मारकर देखता हूँ। हेलो मिस, अरे होश में आइए। हेलो। आओ, मैं मैं कैन यू प्लीज मुझे मुझे प्लीज थोड़ा थोड़ा बिठा देंगे आप? जरा सा अपना हाथ का सपोर्ट दीजिए ना। कैन यू प्लीज? आई एम सो सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा। प्लीज एक छोटा सा और काम कर देंगे। आई मीन इफ यू डोंट माइंड। बोलिए। मेरी मेरे बेडरूम के साइड टेबल वाले ड्रॉर में मेरी मेडिसिन की एक छोटी सी बॉटल पड़ी होगी, रेक्टेंगुलर शेप की विद अ पॉइंटी कैप। कैन यू प्लीज ब्रिंग दैट टू मी? वो दवाई लेनी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। मैं भी ना पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ मैं बार बार उसे लेना। अकेली रहती हूँ ना, तो ध्यान रखने वाला या फिर याद दिलाने वाला कोई है ही नहीं। कैन यू प्लीज ब्रिंग दैट बॉटल? ओके। मैं सब फालतू की चीजें आखिर कर क्यों रहा हूँ? मेरा इकलौता मोटिव होना चाहिए था इस लड़की को खत्म करना, लेकिन मैं इस अंधी का नौकर क्यों बन गया हूँ? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं सीधा काम खत्म नहीं कर पा रहा। ये हो क्या गया है मुझे? आज तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं ये सर, आपको मिली क्या दवाई की बोतल? मैं आकर मदद कर दूं क्या आपकी? नहीं, मतलब मिल गई बोतल, मैं आ रहा हूं। ये लो। थैंक यू सो मच। गॉड, लगता है नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे रिमाइंडर ही लगाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए, वरना मैं ऐसे ही लोगों को डराती रहूंगी। I'm really so sorry for scaring you, sir. I really hope आप मुझे ऐसे बेहोश होता देखकर डर नहीं गए होंगे। मैं भी ना आपके लिए चाय तो बनाई नहीं, ऊपर से डरा लिया मैंने आपको। I'm really sorry, sir. मैं तो वैसे भी चाय के लिए मना ही कर रहा था, और मैं डरा नहीं, डोंट वरी। अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊं, आपने तो मेरी जान बचाई है आज, वो भी 2 बार। मुझे आई मेलानोमा है। ये क्या होता है? आई मेलानोमा एक तरह का कैंसर होता है जो आंखों के साइड हो जाता है। आज से 3 साल पहले मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। लेकिन मेरी किस्मत तो ऐसी है कि डॉक्टर्स ने लाख कोशिश की पर फिर भी आज तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। सबसे पहले तो इसी की वजह से मैं अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी, और अब वो कह रहे हैं कि दवाइयों ने भी लॉन्ग टर्म काम करना बंद कर दिया है। अब मेलानोमा मेरी सारी बॉडी और हर एक ऑर्गन तक इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अगर मैं 1 से 2 महीने भी जिंदा रह ली ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा। मैं लास्ट स्टेज पर हूँ और इसीलिए कोई आइडिया नहीं रहता कि कब दर्द शुरू हो जाएगा या फिर मैं कब बेहोशी से नीचे गिर पड़ूं। ये छोटी मोटी मेडिसिन तो थोड़ा बहुत पेन कम करने के लिए है, ताकि मैं अगर मर भी जाऊं ना तो कम से कम सुकून में तो मरूं, दर्द में नहीं। ये कैसे? सच बताऊं तो मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं इस लड़की के साथ कैसे फंस गया जो ना ही देख सकती है और बिल्कुल मरने के कगार पर खड़ी हुई है। एंड दूसरी बात, उस बॉस को ऐसे ही क्या दुश्मनी आ पड़ी इस अंधी और बेजान लड़की से कि वो इसको सीधा उड़ाने के बारे में सोचकर बैठ गए। अरे इस पर आखिर बंदूक की गोली वेस्ट भी क्यों करनी है? अगर मैं नहीं मारूंगा इसे, वैसे भी 1-2 महीने में खुद तो मरी जाएगी, और अगर अपने कैंसर से नहीं मरी
तो किसी ट्रक के नीचे आ जाएगी। इसको मारने के लिए उस साले ने मेरा टाइम और एनर्जी बर्बाद की। ये क्या बकवास। आप भी क्या बेकार की मेरी बातें सुनकर इतना सोच में पड़ गए। अरे आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। अगर आप आज नहीं भी होते ना तो मैं 1-2 घंटे में ऐसे ही होश में आ जाती। मैं एकदम ठीक हूँ। अब तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। बस एक ही टेंशन सताती रहती कि मेरे जाने के बाद टाइगर का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन मुझे पता है वो भी समय आने पर ना अपने आप अरेंज हो जाएगा। अब आप बैठिए, मैं अब भी आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ। हाँ, और आपको ऐसे खाली खाली भेजने का ना मेरा जरा से भी मन नहीं हो रहा है, तो आप बैठिए। अच्छा होगा तुम यहीं बैठो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा किचन में जाने दिया तो कहीं तुम दोबारा बेहोश ना हो जाओ। ओफो। देखो आप तो बेवजह डर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी नहीं मर रही मैं। और अगर मर भी गई तब भी आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो फिर कोई क्या ही कर लेगा। इसलिए अब तो मेरा बस एक ही गोल है, अपने बचे कुछ दिन आराम से जियो बिना कोई टेंशन लिए। समझे? लेकिन कम से कम दवाई को काम करने का वक्त तो दो, अभी बहुत रिस्की रहेगा। ओके जी, जैसे आप कहें सर। आज तो आपकी बात सर आंखों पर ही रखनी पड़ेगी मुझे। आखिर मेरी इतनी बार जान जो बचाई है आपने।